मेरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। उधमपुर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे आज भी बंद रहा। सुबह 6 बजे से लेकर 24 तारीख आज है, 24 तारीख सुबह 6 बजे से लेकर और 25 तारीख सुबह 6 बजे तक नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद रहेगा। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर बीते दिनों की मैं बात करूं तो वहां पर काफ़ी पस्सी गिरी थी और मलबा काफ़ी सड़क पर आया था, बड़े बड़े पत्थर आए थे, जिससे कि रोड को भी काफ़ी हानि पहुंची है। उसी के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से ये रिपेयर किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस की बात करूं तो इनकी ओर से ये नोटिफिकेशन कल से ये जारी की गई थी कि 24 तारीख को नेशनल हाईवे बंद रहेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फरवरी महीने में 3 तारीख और 10 तारीख को भी नेशनल हाईवे को इसी तरह से बंद रखा जाएगा। विंटर कैंप के चलते आज उधमपुर टीचर ट्रेनिंग स्कूल में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जो अधिकारी आए हुए थे उनका कहना था कि बच्चों को जो पिछले दिनों कोरोना रहा उसमें जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए थे, इस तरह के मॉडल नहीं बना पाए थे, उसी के चलते इस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें 4 जोन के बच्चों द्वारा इसमें भाग लिया गया और बच्चों ने अलग अलग तरीके से ये मॉडल बनाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा स्टेट है उसका नाम? मैंने एक ग्रामर के ऊपर एक मॉडल बनाया जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जोर से बोलो, ठीक है? ये कैमरा भी रहता है, दोस्ती की बात होनी चाहिए, समझ आ रही है? आराम से जोर से आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलना है। ये तो भाई सब एक मिनट आए नहीं पानी को हम अपने रोज के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये हमने पाइप निकाली है, गार्डन में सिंचाई करने का काम आ सकता है। नाम बताओगे और अपना नाम बताओगे, और ये जो आपने जो यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई हुई है इसकी जानकारी दें, क्या बनाया गया आपकी ओर से? मेरा नाम बप्रिता बलोत्रा है। मेरे स्कूल का नाम मारुति पब्लिक एकेडमी है और ये मॉडल है प्रीपोजिशन के बारे में। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए।
नाम बताओगे, स्कूल बताओगे और कहाँ के रहने वाले, और ये जो आपकी ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है, यहाँ पे आपकी ओर से भी मॉडल बनाया गया है, क्या फ़ायदा है इससे? मेरा नाम प्रिया देवी है। मैं 7th क्लास की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोरगुल्स होता है। मैं जोन पंचारी से आई हूँ। मेरे मॉडल का नाम है लिविंग थिंक, कि हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। प्रथम मैं हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। ये जो आप आज यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक एग्जीबिशन लगाई गई है विंटर कैंप्स की। तो विंटर कैंप्स जो थे 16 दिसंबर से यहाँ पर हमने पहले आरपीज़ को ट्रेन किया था, 16 आरपीज़ को। फिर 16 आरपीज़ ने फर्दर 161 सब्जेक्ट टीचर्स को जो है आगे ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद वो सब्जेक्ट टीचर जो है अपने अपने कैंप्स में बच्चों को पढ़ा रहे थे। मतलब प्रथम की जो कमाल की एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों की लर्निंग्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। मेन मकसद क्या था विंटर कैंप्स का? कोविड के दरमियान जो लर्निंग गैप्स रह गए थे बच्चों में, उन लर्निंग गैप्स को फिलफिल करने के लिए। दूसरी बात, जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइन देखते हैं, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स की बात की जाती है, जैसे साइकोमोटर डोमेन्स की बात की जाती है, कॉग्निटिव डोमेन्स की बात की जाती है, या इमोशनल डोमेन्स की बात की जाती है, उन सभी डोमेन्स के साथ इन कमाल की एक्टिविटीज़ को जो है इंटीग्रेट किया गया था, और वहाँ पर बच्चों की लर्निंग्स को जो है अच्छी तरह से जो है उस पर काम किया गया था, जो कि टीचर्स के द्वारा बखूबी जो है निभाया गया। इसमें जितने भी हमारे आला अफसराना है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीओ ऑफिस, हमारे चीफ वर्दी एजुकेशन सीओ ऑफिसर है, या हमारे जितने भी इसमें ZEOs है, उन सभी का इसमें सहयोग रहा है, और जितने भी बाकी टीचर्स थे उनका भी कोऑपरेशन रहा है, और जिसके कारण आज जो बच्चों ने खुद अपने जो एग्जीबिशन का जो है यूज़ करते हुए डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेन मकसद यही था, बच्चों की लर्निंग्स को जो है बढ़ावा दिया जाए, और वो बखूबी जो है कैंप्स में निभाया भी गया और अच्छे से हुआ भी है। कई संस्थाओं की ओर से आज उधमपुर सलाथिया चौक पर भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर इन लोगों का कहना था कि अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है इसे वापस नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार काला कानून केंद्रीय सरकार झूठी प्रशासन काला कानून। चलोत्रा अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट का एक मेंबर हमारे साथ, व्यापार मंडल के प्रधान संजीव जी, सरदार रणजीत सिंह जी, अनिल बसंती जी, मनमोहन थापा जी, वरुण भाई जी, सराउद्दीन साहब, और हमारे काफ़ी सारे सोशल और नॉन पॉलिटिकल लोग हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए। जो प्रोटेस्ट था, जो केंद्र सरकार के खिलाफ था और झूठी सरकार के खिलाफ था। जो झूठी सरकार और केंद्र सरकार रोज नए कानून जम्मू कश्मीर पे लोगों पर थोप रही है। खासकर जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हमने जो प्रोटेस्ट किया है, हम इस कानून का, इस प्रॉपर्टी टैक्स का सारे लोग इसका निंदा करते हैं और ये डिमांड करते हैं जल्दी से जल्दी इस टैक्स को वापस ले। अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता LG सरकार की ओर से, आने वाले समय में पूरा उधमपुर, पूरे लोग सड़कों पर आएंगे और DC ऑफिस के बाहर घेराव करेंगे। आगे का जो प्रोग्राम है सरदार रणजीत सिंह जी और संजीव जी बताएंगे। आज से तकरीबन 600-700 साल पहले इस देश में एक जजिया टैक्स लगाया गया था। ये जो टैक्स है जो UT प्रशासन ने लगाया है, ये जजिया टैक्स से 1 या 2 कदम आ गया, उससे पीछे नहीं है। हम ये UT प्रशासन को चेतावनी देते हैं, जो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। पहले लोगों के प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी छीनने का प्रयास किया, उनकी प्रॉपर्टीज तोड़ी गई, और अब बड़े ही सुनियोजित ढंग के साथ हमें ही हमारे घरों में किराएदार बनाया जा रहा है, मालिकों को किराएदार बनाया जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सड़क से लेकर कहीं तक भी जाना पड़ेगा। हम अपने लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, एक बात। और दूसरी बात, जो भाजपा के इशारे पर ये जो सरकार चल रही है, कल आपने रविंद्र रैना जी को देख लिया कि 9 मिनट तक उनके जुबान से कोई बात नहीं निकली, कोई वर्ड तक नहीं निकला। यहाँ से सीधा पता चलता है
कि वो भी ऐसी बातों को लेकर कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ये लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के लोगों के आस्थाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों के साथ, उनके होने वाली जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बोलते हैं एक लंबी लड़ाई के लिए आगाज़ है। आज उधमपुर की जनता ने आगाज़ कर दिया हुआ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे ऊपर जजिया लगने जा रहा है। मुगलों ने भी जजिया लगाया था हमारे ऊपर, लेकिन वो लगाया था हमारी इनकम पे, हमारी फसल पे। उसके बाद अंग्रेज प्रशासन आया, अंग्रेज शासन आया, उसने भी हमारे पे टैक्स लगाया और वो इनकम टैक्स हुआ। वो इनकम टैक्स हमारी आज़ादी के बाद भी चलता रहा। आज वो टैक्स जो जजिया हमें मोदी सरकार लगाने जा रही है, यह ना हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ था और ना मुझे लगता आगे कभी होगा। हम इसके पूरे विरोध में है। आज मैं आपके माध्यम से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के टाइम बोला था सभी को कि रात को छत पे खड़े होके ताली और खुर्ची लेके वो बजाओ और बोलो गो कोरोना, गो कोरोना। आज मैं उधमपुर की जनता को, जम्मू की जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा, आज रात को 9 बजे अपने छत पे खड़े हो जाइए और अपनी बत्ती बुझा के थाली और कड़छी लेके बोलिए गो प्रॉपर्टी टैक्स, गो प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें हमारे मोदी जी बड़े खुश होंगे और हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी टैक्स वापस ले ले। आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से, ये आने वाले दिनों में एक आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं हुआ, अगर आज हम चुप रहे, हमारे ऊपर कल सीवरेज का टैक्स भी लगेगा और वो सीवरेज का टैक्स ऐसा होगा कि हमें मजबूरी में, चाहे वो छोटा होगा चाहे वो बड़ा होगा, सबको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीवरेज का तो पता ही है आपको क्या हाल होता है जब किसी को सीवरेज में जाना होता है, तो उसका वो टैक्स देना पड़ेगा। आज ही हमें इसको रोकना होगा और पहले तो हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि इसको वापस लो। अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम एक असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे इस केंद्रीय सरकार के खिलाफ, इस झूठी प्रशासन के खिलाफ, ताकि हम लोग सारे बाहर आए और इस सरकार का असहयोग आंदोलन करेंगे जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आज हम इस केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे। यही मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। G20 सेलिब्रेशन को लेकर आज जम्मू से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जम्मू से ये भद्रवा तक ये रैली जाएगी। उधमपुर में भी इसी तरह से लोगों द्वारा इसमें भाग लिया गया और उन लोगों का यही कहना था कि G20 सेलिब्रेशन को लेकर ये किया जा रहा है और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ये कार्यक्रम रखे गए हैं। भद्रवा में भी इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया है। G20 भारत देश पर गर्व है, फक्र है। G20 भारत देश पर गर्व है, फक्र है। G20 भारत देश पर गर्व है, फक्र है। ये साइकिल रैली आज निकालेगी, किस तरह का एक संदेश भी रहेगा साथ में? हाँ, जय हिंद सबको। आज का बड़ा पावन दिन है कि हम जो है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से जो है एक रैली साइकिल फ्लैग राइड जो है वो कर रहे हैं। फ्रॉम जम्मू टू भद्रवा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन है देखो अपना देश, टूरिज़्म, टू प्रमोट टूरिज़्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस संडे को 26 फरवरी को एक इंडिया का फर्स्ट स्नो मैराथन होने जा रहा है भद्रवा में, जिसमें लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर स्नो में रनिंग करेंगे। तो उस इवेंट को प्रमोट करने के लिए भी ये साइकिलिंग रैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन सी साइकिल रैली, क्या नाम है, कौन सी यूबी? ये जो है जेके रैंडोनियर्स जो हैं जम्मू से, इसको फ्लैग ऑफ वहाँ से जम्मू से हुए हैं आज मॉर्निंग में। अब हम लोग उधमपुर पहुँचे हैं। अब हम यहाँ से आज पत्नी टॉप तक जाएंगे। उधमपुर से मैं यूबी रैंडोनियर्स और हमारे दोस्त जो हैं यहाँ से उधमपुर से ज्वाइन कर रहे हैं इसको। अभी इस जो फेस्टिवल होने जा रहा है भद्रवा में, उसका अभी पार्ट बन रहे हैं, तो किस तरह का मैसेज रहेगा? नमस्कार सबको, मैं सुधीर आनंद। हमारा एक इवेंट है 25K स्नो रन, जो जम्मू में इनफैक्ट पहली बार हो रहा है। इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट जो हमारा टोटल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ ऑफिशियल्स आए हैं टूरिज़्म मिनिस्ट्री से। सिक्किम के गवर्नमेंट ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, लाइक देयर डिप्टी सेक्रेटरी टूरिज़्म इज़ हेयर विद अस। इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए हमने इसके साथ ही एक और चीज़ जोड़ी है, वो है साइकिल रैली फ्रॉम जम्मू टू भद्रवा। तो हमारे कुछ साइकिलिस्ट जम्मू से स्टार्ट हुए हैं इन द मॉर्निंग एट 7। फ्लैग ऑफ हमारा हरी निवास होटल से हुआ एंड अभी थोड़ी देर में उधमपुर पहुंचने वाले हैं। एंड उधमपुर से हम आज पत्नीटॉप तक जाएंगे। ओवरनाइट स्टे हमारा पत्नीटॉप है। इस रैली का जो एक्चुअल मोटो या एक्चुअल मिशन है वो है G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी को सेलिब्रेट करना एंड अवेयर करना लोगों को अबाउट लोकल टूरिज़्म में भी उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है देखो अपना देश, जिसके अंडर हम अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस में
साइकिलिंग प्लस रनिंग टाइप इवेंट्स करके सिर्फ टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते हैं, हम लोकल यूथ को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटीज़। बहू और बेटे ने अपने माता पिता को घर से निकाला। जब हमारी बात नेकराम से हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी तंग किया जाता था, बेटे की ओर से बहू की ओर से गाली गलौज की जाती थी और उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो घर से निकल आए। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, लेकिन उनकी बेटी भी उनके साथ थी। बेटी का कहना था कि अगर पिताजी कहते थे कि वो आश्रम में जाएंगे, लेकिन बेटी कहती थी कि नहीं, मैंने अपने साथ रखूंगी। जिस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाता है उसी तरह से अपने माता पिता का भी पालन पोषण करूंगी। तुसें अपना नाम मिगी नेकराम दस्सेआ ते तुस बरमीन दे रौह्ने आह्ले हो। केह् चक्कर होए दा कि तुहाडे मुड़े तुस बेही रहो तुस बेही जाओ तुस बेहियै करो गल्ल। केह् चक्कर होए दा कि जियां तुस दस्सा ने मिगी सनाई गल्ल तुसें पैह्लें कि 2 मुड़े न तुहाडे? सर बच्चे जेह्ड़े न अज्ज दे जमाने च मां प्यो दी जेह्ड़ी है ना ओह् समझदे नहीं हैन कि असें भी मां प्यो ने कुछ पालेआ पोसेआ जां कुछ कीता है। क्योंकि पालने पोसने दे बाद ब्याह्या बरेआ टब्बरदार होए दे ने। अज्ज ओह् इंदियां घरै दियां जेह्ड़ियां साढ़ियां बच्चियां नौहरीं असें मां भैन ते कुड़ी जेह्ड़ी ते गालियां दिंदियां न। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए इनके पाँव में ये चप्पल उतारेंगे। की बोलती है सर? वो बोलती है कि तेरे पैर घुटोए थे, तेरे हाथ थोड़े घुटोए। ये देखो क्या कहना था क्या ख्याल है? उन्हें आख्या गाल तो बड़ी बड्डी भैड़ी दी। चलो वो गाल नहीं तो क्या और क्या ख्याल से? पहला नंबर गाल दी कि तू फलाना दिया तेरे पैर ही घुटोए दे, डुंड थोड़े घुटोए दे, तू आपे पका देखा। ये कुन्ने आखी थोड़ी नूह ने गल आखी? ये गल आखी जिसलै सर मैं 2 दिन रुट्टी नहीं खाधी। सबूत है उत्थै। और उस दा भरा उत्थै सद्दे दा हा घर मकान दे जेह्ड़ा मैं अपने हत्थें मकान बनाइयै दित्ते दा पिच्छे चलाने आस्तै आए दा। ओह् चली गेआ घरै गी, उसने भैन जी ने नहीं मना कीता। और ओह् एड्डी बड्डी धमकी दिंदा है कि साड़ी भैन गी कुछ कोई दुख लग्गेआ तो मैं पुच्छांगा तू की ना ओह्दा बिट्टू है। कागजें पता नहीं नूह दे भ्राऊ ने आखी? हाँ नूह दे भ्राऊ ने। और मिगी खतरा है सर, इ'यां मैं घर जाने की कोई ऐसी गल नहीं। मेरे सज्जन सारे न, मेरे ग्रां आह्ले भी सारे न, सब मेरे कन्नै साथी न। क्योंकि मैं सारें कन्नै चलना तो सब मेरे साथी न। मगर मिगी इस्सै गाल उप्पर ही इक ऐसा होई गेआ कि मैं इस घर दा बिल्कुल बाहर निकली आं। मिगी किसी चीज़ की लोड़ नहीं और ना ही मैं मुड़ियै जाना। तुस राती रोना? वजह एह् होई कि सर एह्दा अद्ध रुट्टे दा देखो मैं ध्याड़ी लान जां नौकरी ड्यूटी जां जां जी फुलके करां, एह् ते बाथरूम जाना होंदा असें, नाड़ा एह् नहीं बन्नी सकदी, सिर चोटी एह् नहीं करी सकदी। कोई भी कम्म जेह्ड़ा इक्को हत्थ है, इक हत्थ कन्नै केह् करना है। तुसीं घरा निकले? मेरा तो फर्ज एह् है। घरा निकले किन्ने दिन होए? मी सर सोमवार आया हा मैं, ओह्दे बाद इक दिन गेआ घर, कोई ताला तूला नेहा मारे दा, इ'यां सुट्टे दा हा। मुड़े थुआढ़े केह् आखदे? मुड़े बिल्कुल नहीं जी, मुड़े गाल गलोच जो भी है वो करा दे, गालियां गुलियां कड्ढदे ते हाँ बस वो डटी है। कुड़ियां भी आखदे तुस भगा दियां, ये करा दियां, वो करा दियां। कुड़ियां केह्दे लेई भगाना? मैं कुड़ियां जाना ही नहीं है। कुड़ियां किन्नियां थुआढ़ियां? 3 कुड़ियां। 3 कुड़ियां, मुड़े 2 मुड़े। और निक्का मुंडा है सर जेह्ड़ा है, बड्डे मुंडे ने उसी भी कोई मार कटाई कीती ही उन्हें, गाल गोला करियै उसी भी घरा बाहर कड्ढे। अज्ज जनानी कोला मिगी बाहर कढाया करदा। किन्नी जमीन है थुआढ़ी उत्थै? कोई साढ़ियां 6-7 कनालां होनी है सर। 7 कनाल तो केह् चाहने तुस? केह् होना चाहिदा? मैं इ'यै चाहना सर कि बिरध आश्रम जित्थै मैं चली जाना, जो कुछ है तो चलो इत्थें गै देगे लैगे, तो मारन जैसी गल्लें कमाइयां असें इ'यां बी नहीं थ्होआ दा। जेह्ड़ी साढ़ी कमाई है तो ओह् भी उं'दे बच्चें उप्पर गै ला ने। अज्ज आखा दे जी ओह् साढ़े बच्चे दाखल कराने न, ओह् दाखले आस्तै पैसे घट्ट न, ATM बड्डे मुड़े कोल पेदा। ओह् थुआढ़ी तनखाह जेह्ड़ी है ओह् केह् ओह् कढाई लैंदा? ओह् भी ओह्दे कोल ही है, उ'ऐ कढाई लैंदा। कदें कुतै लेआंदा दा 2000 रपेआ, में उसी सनाया मैं भाई पूरी तनखाह देआ मिगी, एह्दा हत्थ टुट्टे दा, मेरे पैर घटोए दे, असें दवाइयां लैनियां न,
तो कम से कम ही तनख्वाह दे पूरी। थोड़ी छूट इस भी की, इसने आखिया नहीं इसने बच्चे दाखले दूखले देने। देखो माँ पुत्र का किन्ना केड्डा बड्डा दिल हुंदा कि ओहदे बावजूद भी तुस हाँ कि 2000 रुपया दे उड़ो। इस फैसला किया 2000 ही नहीं दियो खर्चा ते बाकी ऐसे की लगे। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡਾ के सब कुछ छोड़ ਤੁਸੀਂ 2000 ਥੋਣਾ 2000 थोड़ा ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆਲੀ ਕਮਾਲ ਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਦਿੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਹਰਾ ਹੋਈ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਲਾਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा संतोष कुमारी। संतोष जी क्या आखना चाहते कि देखो माँ प्यो होंदे कियां पालिया जांदा। तुहाडे भी अगे बच्चे न, कई बारी बच्चा निक्का हुंदा तो उसी गोदे चुकदा हुंदा जां माँ रुट्टी खा दी हुंदी तो वो शौच कर उड़दा पेशाब कर उड़दा, लेकिन उन्हें हत्थे कन्नै गै उसी साफ करदी, उन्हें हत्थे ने रुट्टी लेई पौंदी खान। किन्ना लाडे कन्नै रखेआ जंदा। लेकिन जेल्लै बड्डे होइए बच्चे ये दुख दिंदे ते केह् सही हुंदा? तुस भी इंदे या कुड़ियां? असें ते बड़ा दुख लगदा है अगर साढ़े माँ प्यो गी इन्नी दर्द कठिनाइयां सहन करा दे ने। इन्ना दुख लगदा कि कोई पुच्छा नहीं असेंगी। अगर मेरी माँ का बाजू टूटा हुआ है, मेरी माँ का बाजू टूटा है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ इनका टूटा है, भगवान करे किसी और का ना टूटे, किसी और का ना टूटे। और बहुएं मिले तो सीता जैसी बहुएं मिले जो माँ प्यो की सेवा करें। हम जैसी बहुएं मिले, हमारी भी माँ है, सास है, ससुर हैं, हम भी उनकी सेवा करते हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। मैं ये बोलती हूँ अगर ये मेरे पास रहे मैं इनकी सेवा। ये कहते हैं कि वो आश्रम में जाना चाहेंगे और अपनी जो ज़मीन है वो भी दान कर देंगे। क्या कहेंगे कि देखिए ये आप उनकी बेटी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप आश्रम में जाएं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो यही बोलती हूँ ये आश्रम में नहीं जाएं, मेरे पास रहें। जैसा मैं खाऊंगी वैसा ही इनको खिलाऊंगी, वैसी ही इनकी सेवा करूँ। जैसे मैं अपने बच्चों की सेवा करती हूँ वैसे ही इनकी भी मैं अपने माँ प्यो की सेवा करूँगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।